दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका प्रजापति न्यूज में। दोस्तों आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आसमान में बादल आते कहां से हैं और बादल में पानी कहां से आता है, और साथ ही साथ बताऊंगा बारिश का पानी कहां से आता है। ये वो सवाल है जो सबके मन में आते होंगे, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक, सब कुछ मालूम पड़ जाएगा। दोस्तों हमारी प्रकृति से जुड़ी ऐसे बहुत सी चीजें जो हमें हैरान कर देती है। अब जैसे कि आप बारिश को ले लीजिए, जिसे देखते ही देखते कभी न कभी आपके जहन में ख्याल आया होगा कि आखिर ये आसमान में बादल आते कहां से और इनके अंदर इतना पानी कैसे आता है कि घंटों तक बारिश होती रहती है और पानी गिरता रहता है। इतना ही नहीं, भला ऐसा क्यों होता है कि कुछ बादल सफेद दिखते हैं, कुछ ज्यादा काले दिखते हैं, और बादलों में जो बिजली चमकती है वो आखिर कहां से आती है। वाकई में दोस्तों ये कुछ सवाल है जो किसी को भी हैरान कर सकते हैं, पर आप चिंता मत करो क्योंकि आज मैंने आपका दोस्त विशाल प्रजापति आपको इन्हीं चीजों के बारे में बताने आया हूँ। बस मेरे साथ अंत तक बने रहना। लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें, और साइड में बेल आइकॉन भी दिख रहा होगा, उस पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले। सबसे पहला सवाल तो ये खड़ा होता है कि बादल आसमान में कहां से आते हैं। तो दोस्तों बादल भाप यानी कि पानी की छोटी छोटी बूंदों से मिलकर बनते हैं। आपने घर पर खाना बनाते वक्त या फिर पानी को उबालते वक्त तो ये देखा ही होगा, जब बर्तन के ऊपर ढक्कन लगा हो तो पानी की बूंदें बनने लगती है और ऊपर की तरफ आ जाती है। ये चीज गर्म भाप के कारण होती है। ऐसे में जब तापमान बहुत ज्यादा हो जाता है और समुद्र, नदी और नालों वगैरह का पानी गर्म होकर भाप बनता है तो ये ऊपर की तरफ उठने लगता है। आपको बता दे, भाप हवा से भी हल्की होती है, इसीलिए ये ऊपर की तरफ उठती है। जब भाप ऊपर की तरफ जाती है तो ये धीरे धीरे ठंडी हो जाती है और छोटी छोटी बूंदों के रूप में बदल जाती है। ये छोटी छोटी भाप की बूंदें इतनी हल्की होती है कि हवा में तैरती रहती है और एक साथ इकट्ठा हो जाती है, जिससे बादल का निर्माण होता है। यानी बादल और कुछ नहीं बल्कि भाप के रूप में आसमान तक पहुंचने वाला वो पानी है जो जमीन से सूख कर ऊपर गया है। अब कई लोग सोचेंगे वो सब तो ठीक है, लेकिन बादलों के पास इतना सारा पानी आता कैसे है। तो दोस्तों जाहिर सी बात है, हमारी पृथ्वी का 70% हिस्सा पानी से ही भरा हुआ है। ऐसे में जब तापमान गर्म होता है तो पानी भाप बनकर ऊपर रुकता है। वो तो बहुत बड़ी संख्या में होता है, इसलिए लंबे समय तक बारिश हो पाती है। यानी बारिश होती है, बारिश का पानी ऊपर की तरफ जाता है, बादल में बदल जाता है और फिर वर्षा होने लगती है। ये पूरा एक साइकिल की तरह चलता है। हालांकि ये बादल हवा की दिशा के हिसाब से ही एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं और फिर वहां बरसना शुरू कर देते हैं। इसी तरह से बारिश होती है। कई लोग ये भी सवाल करते हैं कि आखिर बरसात के समय पानी कैसे गर्म होगा, क्योंकि जब बरसात होती है तब तो सूरज दिखाई नहीं देता। ऐसे में दोस्तों आपको बता दे, ये जो बादल आप देख रहे हैं, यानी कि जो बादल बरसात कर रहे हैं, वो उसी जगह नहीं बनते बल्कि वो हवा के बहाव में आए हुए बादल होते हैं। अगर एक जगह पर बारिश हो रही है तो वहीं दूसरी जगह पर धूप होती है और बादलों का निर्माण हो रहा होता है। यानी एक जगह पर बादल बनता है और हवा के बहाव के कारण दूसरी जगह जाकर बरसता है, और इसी के आधार पर हमारी पृथ्वी के अलग अलग कोनों में मौसम का निर्माण होता है, जिसमें कभी बहुत गर्मी पड़ती है तो कभी बरसात होने लगती है, कभी इतनी ठंड पड़ती है कि शरीर का कांपना शुरू हो जाता है। अब आइए इस पर भी बात कर लेते हैं कि कुछ बादल सफेद तो कुछ काले क्यों दिखते हैं। तो दोस्तों ये जो सफेद और काले बादलों का खेल है, ये सब कुछ पर्यावरण की वजह से होता है। साफ तौर पर कहा जाए तो कुछ और नहीं बल्कि रिफ्लेक्शन है, क्योंकि जो बादल सूर्य के प्रकाश को रिफ्लेक्ट कर देते हैं वो सफेद दिखाई देते हैं, लेकिन जो बादल सूर्य के प्रकाश को अपने अंदर अवशोषित कर लेते हैं यानी अब्सॉर्ब कर लेते हैं वो काले दिखाई देते हैं। ऐसे में ये बात आपको भी मालूम होगी, जो बादल बरसते हैं उनमें पानी की भरमार होती है जो प्रकाश के सभी रंगों को अवशोषित कर लेते हैं। यही कारण है कि बरसने वाले बादलों का रंग अधिकतर काला दिखाई देता है। आसमान में जब इस तरह के बादलों की संख्या बहुत ज्यादा हो जाती है तो दिन में भी अंधेरा देखने को मिलता है। ऐसे लगता है मानो रात हो गई हो। और आपने ये चीज नोटिस भी की होगी, कई बार जब बारिश होती है तो बहुत ज्यादा अंधेरा हो जाता है। ऐसा लगता है मानो बहुत रात हो गई है, क्योंकि ये बादल सूर्य के प्रकाश को अपने अंदर पूरी तरह से अब्सॉर्ब कर लेते हैं और सूर्य की रोशनी को धरती पर पहुंचने ही नहीं देते।
अब एक और सवाल जो अक्सर लोगों के जहन में आता है कि बादल में बिजली कहां से आती है, ये क्यों चमकती है और कैसे गरजती है। आपको बता दें, जब भारी पानी से भरे हुए बादल हवा के बहाव के कारण आपस में टकराते हैं तो घर्षण उत्पन्न होता है, जिसकी वजह से पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आपस में टकराता है और बिजली का निर्माण हो जाता है। आप ये जानकर दंग रह जाएंगे कि बादलों में निर्मित बिजली 10 करोड़ वोल्ट से भी ज्यादा होती है। इतनी अधिक बिजली किसी लेवल की खतरनाक होगी, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा लो कि हमारे घरों में 240 वोल्ट की बिजली आती है और इतनी हल्की सी बिजली में भी अगर कोई चिपक जाए तो किसी को इलेक्ट्रिक शॉक लग जाए तो उसकी जान जा सकती है। आसमान में चमकने वाली बिजली का तापमान 27,000 डिग्री सेल्सियस तक होता है, जो कि सूर्य की गर्माहट से 4-5 गुना ज्यादा है। वैसे आपने ये चीज नोटिस की होगी कि बारिश के मौसम में जब आसमान में बिजली चमकती है तो बिजली पहले दिखाई देती है, उसके गरजने की आवाज बाद में सुनाई देती है। असल में दोस्तों ऐसा इसलिए होता है क्योंकि प्रकाश की गति ध्वनि की गति से बहुत तेज होती है, इसलिए बिजली चमकने का जो प्रकाश है यानी कि जो लाइट है वो हमसे पहले पहुंच जाती है और जो आवाज है वो बाद में पहुंचती है। साधारण भाषा में बोले तो आसमान में चमकती बिजली हमें दूर से दिख जाती है, उसके गरजने की आवाज हमारे कानों में बाद में आती है। उम्मीद है हमारे इस वीडियो में आपको काफी कुछ सीखने का मौका मिला होगा। आपको समझ आ गया होगा कि बादल कहां से आते हैं, कैसे बनते हैं और इनका पूरा प्रोसेस क्या होता है। बाकी आपको ये वीडियो कितनी पसंद आई कमेंट में बताइए और इसी तरह के वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, हम फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। दोस्तों आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।